आप शायद दिलान साहिबा के साथ अस्पताल जा रहे हैं, है ना? वो आई क्यों नहीं अभी तक? आ रही होंगी, मैं जाकर देखती हूँ। उससे कहें जल्दी करे, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। बारान, कहाँ जा रहे हो तुम? हॉस्पिटल चेकअप के लिए। अच्छी बात है बेटा। अरे बारान, मैं जब बाबा के कमरे में गई थी तो तंजीम से कॉल आई थी। वो बता रहे थे कि तुमने इस साल उनकी बहुत मदद की है। अल्लाह तुमसे राजी हो, तुम्हारी माँ को इस साल सवाब पहुंचे। शुक्रिया मेरे बच्चे, तुमने साबित कर दिया कि तुम में काराबियों का खून है। ऐसा कहना हमारे सवाब को कम कर सकता है। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी है। मेरे माँ बाप ने यही सबक सिखाया मुझे। मैं सिर्फ उनके रास्ते पर चलकर ही ये सब करता हूँ दादी जान। अम्मी, तुम जाओ यहाँ से। कहाँ रह गई थी? दरअसल मेरा पर्स नहीं मिल रहा था मुझे। तो मिल गया अब? मिल गया। ठीक है, जल्दी चलो, देर हो रही है। उसके बाद मेरे साथ कंपनी चलना। मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक हूँ मैं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं डिसाइड करूंगा। चलो अब। बारान साहब और दिलान साहिबा फिर से कहीं जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। यकीनन बारान साहब कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। क्या मतलब है अम्मी? याद नहीं, कल आयतन साहिबा की बरसी है, इसके लिए आज तैयारी शुरू करेंगे। जाहिर है इस घर में सब लोग परेशान और उदास होंगे। सही कहा। आजाद साहिबा का गुस्सा भी आसमान पर होगा। अब वो उनके पीछे पड़ जाएंगी। किस तरह अपनी नफरत का इजहार करती हैं उनसे। लेकिन एक बात कहूँ अम्मी, बारान साहब ने दिलान साहिबा को अपनी आगोश में छुपा लिया है। अब कोई भी उन्हें छू नहीं सकता। सही कह रही हो तुम। बेहतर यही है कि दिलान उनके पास ना हो, बल्कि वो तो उनके सामने ही ना आए, क्योंकि जैसे ही वो देखेंगी। खैर छोड़ो। आओ भतीजे आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। आज आपकी बीवी भी आई है यहाँ। खुश आमदीद भाभी। बारान, शेर, अब तक तुमने मेरे बाबा के साथ काम किया है, लेकिन आज के बाद हम साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे ख्याल से ये मीटिंग सिर्फ पार्टनर्स के बीच होनी थी। एम आई राइट? मैं बाहर वेट कर लेती हूँ।
बैठो। तो भतीजे, ये हमारी दूसरी मीटिंग है, क्या तुम आज अपना फैसला सुनाओगे? हमें इस काम की जल्दी नहीं है। मैं सही फैसला ही करूंगा। साइन करने से पहले अच्छी तरह सोचूंगा और फैसला करके सबको बता दूंगा। लेकिन बारान, लम्हा लम्हा पैसा है। साइन करने में जितनी देर तुम लगाओगे उतना ही पैसे का नुकसान होगा। पिछली मीटिंग से वैसे ही अब तक लाखों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। सोच कर ही बताऊंगा। हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है बारान। इस किस्म के बिजनेसमैन, खास तौर पर इस तरह के रीजन में, वक्त का मामला बहुत ही हसास है। हर दूसरे दिन ही चीजें बदलती रहती है बारान। मीटिंग बर्खास्त की जाती है। करीम, तुम्हें इस नई कंपनी के बारे में मालूमात है क्या? जी मालूम है भाई, जैसा कि डिस्कस किया था मैंने उसके मामले में तफ्तीश करवाई है। उस कंपनी के बिजनेस के बारे में जो हिस्ट्री थी वो भी निकलवाई है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जिस पर शक हो। बज़ाहिर वो कंपनी साफ सुथरी और कामयाब लग रही है। ऐसी बात है तो कर लेते हैं डील। मुझे इस बारान का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा फिराद। मुझे लगता है ये हमारी डील खराब करने वाला है। मैंने तो सोचा था कि तुम सब देख लोगे और आज ही हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर लेंगे। अगर उसने मना ही कर दिया तो क्या होगा, सोचा है? मेरा कजन बहुत मोहतात नेचर का है। वो हर काम को मुश्किल बना देता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसे बॉस बनने का शौक है। लेकिन आखिर में वो साइन कर देगा, इतना तो मैं जानता हूं उसे। तुम फिक्र मत करो, हर चीज मेरे कंट्रोल में है। वो उसके साथ जो लड़की थी उसकी बीवी थी? हाँ। इंतकाम की वजह से उसने शादी की ना उससे? हाँ बिल्कुल, रस्मन थी। ये बातें फजूल है फिराद। साफ जाहिर है कि वो उस लड़की का दीवाना है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हम असल मसले पर आते हैं। सब कुछ सही सही चलता रहा तो बारान मैदान से साफ हो जाएगा। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं,
उन्हें तुम भी क्यों